नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पौधे की जिसे आपने अपने घर, आंगन, मंदिर, बगीचे, खेत की मेड़ या सड़क के किनारे अनगिनत बार देखा होगा, लेकिन शायद इसके अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये पौधा दिखने में जितना साधारण लगता है, इसके फायदे उतने ही असाधारण बताए जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने इस पौधे को पहचान लिया? जी हाँ, ये है सदाबहार का पौधा। इसे अंग्रेजी में पेरीविंकल या विंका कहा जाता है। भारत के लगभग हर क्षेत्र में ये किसी न किसी नाम से जाना जाता है। आपके गांव, शहर या क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट न केवल हमें बल्कि दूसरे दर्शकों को भी नई जानकारी देंगे। दोस्तों, सदाबहार एक ऐसा पौधा है जो अपने नाम की तरह ही हमेशा हरा भरा और फूलों से भरा रहता है। यही कारण है कि इसे सदाबहार कहा जाता है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, ये पौधा अपने सुंदर फूलों से वातावरण को सजाए रखता है। बहुत से लोग इसे केवल सजावटी पौधा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप बागवानी का शौक रखते हैं तो संभावना है कि आपने कभी न कभी इस पौधे को अपने गार्डन में जरूर लगाया होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत कम देखभाल में भी आसानी से बढ़ता रहता है। जहां दूसरे पौधे बार बार सूख जाते हैं, वहां भी सदाबहार अपनी मजबूत प्रकृति के कारण जीवित रहता है और फूल देता रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से देसी सदाबहार की बात करेंगे। देसी सदाबहार मुख्य रूप से दो प्रकार का माना जाता है, सफेद फूल वाला और गुलाबी फूल वाला। आजकल बाजार में बैंगनी, गहरे गुलाबी और कई अन्य रंगों की हाइब्रिड किस्में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन पारंपरिक रूप से औषधीय गुणों के लिए सफेद और हल्के गुलाबी रंग वाले देसी सदाबहार का अधिक उल्लेख मिलता है। सदाबहार के पौधे की एक और खास बात यह है कि इसे उगाना बेहद आसान है। इसके बीजों से भी नया पौधा तैयार किया जा सकता है और इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। बरसात के मौसम में तो इसकी छोटी छोटी पौध खुद ही आसपास उगाती हैं। यदि आपके पड़ोसी या किसी परिचित के घर में यह पौधा लगा हुआ है, तो बारिश के दिनों में उसके आसपास उगे छोटे पौधों को लाकर आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं इसके उन गुणों के बारे में जिनकी वजह से यह पौधा वर्षों से लोगों के बीच लोकप्रिय रहा है। आयुर्वेदिक परंपराओं में इस पौधे के पंचांग अर्थात फूल, पत्ते, तना, जड़ और बीज सभी का उपयोग बताया गया है। हालांकि किसी भी औषधीय प्रयोग को अपनाने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मधुमेह यानी शुगर की। बहुत से लोग मानते हैं कि सदाबहार की कुछ ताजी पत्तियों का सीमित मात्रा में उपयोग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई लोग सुबह खाली पेट इसकी कुछ पत्तियों का सेवन करते हैं। कुछ लोग इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर भी प्रयोग करते हैं। हालांकि यदि आप पहले से शुगर की दवा ले रहे हैं तो बिना चिकित्सकीय सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रक्त शर्करा अत्यधिक कम भी हो सकती है। दोस्तों, कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका शुगर लेवल कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कभी अचानक कम हो जाता है। ऐसे मामलों में लोग पारंपरिक रूप से सदाबहार का सहारा लेते रहे हैं, लेकिन याद रखिए, किसी भी गंभीर बीमारी में डॉक्टर की सलाह सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सदाबहार की पत्तियों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रक्त वाहिकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसी कारण कुछ लोग इसे उच्च रक्तचाप की स्थिति में भी उपयोग करते हैं। हालांकि इसका सेवन केवल विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस पौधे का कभी उपयोग कर चुके हैं या आपके परिवार में किसी ने इसके फायदे अनुभव किए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए। आपका एक कमेंट हजारों लोगों के लिए उपयोगी जानकारी बन सकता है। अब बात करते हैं त्वचा से जुड़ी समस्याओं की। पुराने समय में लोग इसके पत्तों को पीसकर फोड़े, फुंसी, मुहासों और छोटी मोटी त्वचा संबंधी समस्याओं पर लगाने की सलाह देते थे। माना जाता है कि इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो त्वचा को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं त्वचा से जुड़ी समस्याओं की। पुराने समय में लोग इसके पत्तों को पीसकर फोड़े, फुंसी, मुहासों और छोटी मोटी त्वचा संबंधी समस्याओं पर लगाने की सलाह देते थे। माना जाता है कि इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो त्वचा को आराम पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को मधुमक्खी, ततैया या किसी कीड़े ने काट लिया हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसके पत्तों का रस प्रभावित स्थान पर लगाने का घरेलू उपाय भी बताते हैं। हालांकि यदि एलर्जी या सूजन अधिक हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, आजकल बढ़ता हुआ वजन लाखों लोगों की समस्या बन चुका है। लोग तरह तरह की डाइट और एक्सरसाइज करते हैं। कुछ पारंपरिक उपचारों में सदाबहार की पत्तियों के काढ़े का उल्लेख वजन प्रबंधन के लिए भी मिलता है। हालांकि केवल किसी एक पौधे के भरोसे वजन कम नहीं किया जा सकता। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम भी उतने ही जरूरी है। इसके अलावा कुछ लोग शरीर की कमजोरी और थकान में इसकी जड़ के पारंपरिक उपयोग का भी वर्णन करते हैं। माना जाता है कि उचित मार्गदर्शन में इसका प्रयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको हमेशा थकान महसूस होती है? क्या आपका मन किसी काम में नहीं लगता? क्या आप बार बार भूलने की समस्या से परेशान रहते हैं? कुछ शोधों में सदाबहार से प्राप्त कुछ यौगिकों पर मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के संबंध में अध्ययन किए गए हैं। इसी वजह से ये पौधा वैज्ञानिकों की रुचि का विषय भी रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान ने भी इस पौधे की ओर विशेष ध्यान दिया है। सदाबहार में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों पर वर्षों से शोध किए जा रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान में इससे प्राप्त कुछ विशेष तत्वों का उपयोग गंभीर रोगों के उपचार संबंधी अनुसंधानों में भी किया गया है। यही कारण है कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि दोस्तों, यहां एक बात अवश्य समझ ले, इंटरनेट, सोशल मीडिया या लोगों से सुनी गई किसी भी जानकारी के आधार पर किसी बीमारी का उपचार स्वयं शुरू नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग या उच्च रक्तचाप जैसी गंभीर बीमारियों में डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी प्रयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, सदाबहार केवल एक फूल वाला पौधा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार माना जाता है। एक ऐसा पौधा जो आपके बगीचे की सुंदरता भी बढ़ाता है, वातावरण को भी आकर्षक बनाता है और पारंपरिक चिकित्सा में भी वर्षों से अपना स्थान बनाए हुए है। यदि आपके घर में अभी तक सदाबहार का पौधा नहीं है तो आप इसे अपने गार्डन में जरूर लगाइए। इसकी देखभाल आसान है, फूल सुंदर हैं और इसकी हरियाली पूरे वातावरण को जीवंत बना देती है। तो दोस्तों, आपको सदाबहार के बारे में यह विस्तृत जानकारी कैसी लगी? क्या आपके घर में भी यह पौधा लगा हुआ है? क्या आपने कभी इसके औषधीय उपयोगों के बारे में सुना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हो कि ऐसी ही दुर्लभ आयुर्वेदिक और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक, ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।